कितना भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। परिवार एक ऐसी संपत्ति है जो पैसों से नहीं कमाई जाती, ये भाग्य से प्राप्त होती है। मेरे माता पिता में सारी सृष्टि बसती है, इनका चक्कर लगाया या पूरी सृष्टि का चक्कर लगाया, बात तो एक। आज से 2 साल पहले कोरोना आया था और हमारे पास उससे लड़ने की ताकत नहीं थी, हमारे पास उसका एंटीडोट नहीं। द मोमेंट हमारे पास उसकी वैक्सीन आई, एंटीडोट मिल गया, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना है या नहीं। दुनिया पर तुमने पैर रखे हुए हैं, तुम्हारे सामने समस्या आती रहेंगी, उनके रूप बदलते रहेंगे, लेकिन समस्या आएगी। लेकिन लड़ने के लिए ताकत मिल जाएगी, और ताकत ही तो चाहिए। जब तुम्हारे मास्टर का जन्म हुआ था तो मेरे ग्रैंडफादर ने कलीम भैया से कहा था कि जब इन पेड़ों पर फल लगने का समय आएगा तो वह फल देखने के लिए हम रहेंगे नहीं। ये बात आज से कुछ साल पहले मुझे बताई गई थी। जब भी इस बात को मैं अपने जहन में उतारता हूँ तो मुझे लगता है कि यार बात तो सही कही गई थी, क्योंकि जब आज फल लगने का समय आया तो वो हमारे बीच है नहीं। ज़िंदगी में कितना भी ट्राई करो, कितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। आप अपने जॉब में कुछ भी छोड़ रहे हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल आपको कुछ लॉस हो रहा है, या कुछ भी आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है, आप कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अप्स हो रहे हैं, कुछ डाउन हो रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता ही है। यही इस दुनिया की नियम है, यही इस दुनिया का दस्तूर है। आप ध्यान समझिएगा मेरी इस बात को। कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, या फिर कुछ सब कुछ ठीक लगने लगता है। परिवार उनमें से एक है। परिवार एक ऐसी संपत्ति है जो पैसों से नहीं कमाई जाती, ये भाग्य से प्राप्त होती है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको परिवार की संपत्ति प्राप्त है ही नहीं। वो परिवार के लिए तरस जाते हैं, वो रहते तो हैं बहुत बड़े घर में, लेकिन वो घर अकेला होता है। लेकिन जिनको ये संपत्ति प्राप्त हुई है वो उसको जाया ना करें। परिवार का मतलब एक छत के नीचे रहना नहीं होता, परिवार का मतलब एक साथ रहना नहीं होता। परिवार का मतलब होता है कि दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझकर जीना। दूसरा किस समस्या में है, वो क्या फील कर रहा है इस समय, उस समस्या को अपने साथ समझकर जीना कि मैं अगर इस समस्या में होता तो क्या करता। ये एकजुट कहलाता है परिवार। ये संपत्ति बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझना मेरी इस बात को। अगर आप कभी परेशान हुए, कभी आपको कोई दुख आया, तो सबसे पहले परिवार ही होगा जो आपके पीछे खड़ा होगा। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, या कोई दूर का दोस्त है, या कोई भी है, वट एवर इट इज़, वो बाद में आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं। परिवार होगा जिसका आना तय है, मैंडेटरी है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैकआउट कर जाए। सबसे पहले आपके पीछे वही खड़ा होगा। और इस परिवार में 2 लोग हैं ऐसे जिन्होंने तुम्हारा निर्माण किया है, पेरेंट्स, माँ बाप। इनसे बड़ी संपत्ति दुनिया में कभी किसी को प्राप्त नहीं हुई है आज तक। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय में कुछ शर्त लगी कि कौन दुनिया का सबसे तेज चक्कर लगा सकता है। तो कार्तिकेय अपने को गर्व में समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मेरे पास तो मोर की सवारी है, मैं उड़ूंगा और पूरी सृष्टि का एक बार चक्कर लगाकर आ जाऊंगा। गणेश जी तो हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि इनके पास तो चूहा ही, कब तक कैसा, ये तो उड़ ही नहीं सकते, चक्कर तो लगाना बहुत दूर की बात है। तो सभी देवी देवताओं को बुलवाया गया और कहा गया कि भाई इन दोनों के बीच में ऐसे शर्त लगी है, देखो कौन जीतता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर खड़े होकर जज करता हूँ कि कौन पहले आएगा, और जो पहले आएगा वही विजेता कहलाएगा। तो कार्तिकेय को तो पता ही था, ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, उनको पता था कि मैं जीत जाऊँगा। जैसी रेस शुरू हुई, कार्तिकेय अपने मोर पर बैठे और उड़ गए। गणेश जी वहीं बैठे रहे, बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। तो किसी ने कहा रेस शुरू हो गई, आपको जाना नहीं है? तो उन्होंने कहा अभी अभी बस 1 मिनट रुकिएगा, अभी बस थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। उन्होंने क्या कहा, शिव जी और पार्वती जहाँ पर बैठे हुए थे उन्हीं के चारों तरफ एक चक्कर लगा दिया। तो ब्रह्मा जी वहाँ बैठे हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप में, मेरे माता पिता में सारी सृष्टि बसती है, इनका चक्कर लगाया या पूरी सृष्टि का चक्कर लगाया, बात तो एक ही है। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी एकदम दंग रह गए कि ये क्या इस बच्चे ने बोल दिया। और जब तक कार्तिकेय लौट कर आए, उनका चेहरा खुशी से लाल हो रहा था कि मैं तो जीत चुका हूँ। अब तक तो गणेश जी देखो यहीं तक पहुँचे हैं, लेकिन विनर चुना जा चुका था। गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया गया था। ध्यान समझिएगा मेरी इस बात को। अगर आप
एमएमएस को काफ़ी दिन से सुन रहे हैं, या फिर एमएमएस के टच में हैं, या फिर एमएमएस के स्टूडेंट हैं और थोड़ा भी आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं तुम्हें 2 चीज़ बताता हूँ आज के लिए। ये 2 चीज़ आप बस अप्लाई करके देखो, बस 2 चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये 2 चीज़ आप अप्लाई करके देखो, हम भी देखें ताकत आएगी कैसे ना। ध्यान समझिएगा इस बात को। सिर्फ 5 मिनट, 24 घंटे के अंदर सिर्फ 5 मिनट स्पेंड योर टाइम विद योर पेरेंट्स। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो। लेकिन ध्यान समझना, ये क्वालिटी टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम अपने फ़ोन में लगे पड़े हो, वो अपने फ़ोन में लगे पड़े, तो फिर तुम टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो भैया? वो तो अपने किसी फ़ोन में किसी और के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तुम किसी और के साथ स्पेंड कर रहे हो ना। क्वालिटी टाइम होना चाहिए, तुम उनके साथ और वो तुम्हारे साथ हैं, बस ये दोनों चीज़ ध्यान समझिएगा इस बात को। उसके बाद भी 23 घंटे 55 मिनट बच रहे हैं आपके पास। अब खूब गर्लफ्रेंड से बात कर लेना, खूब पढ़ लेना, खूब बिजनेस कर लेना, खूब जॉब कर लेना, 5 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, 5 मिनट बस। 5 मिनट में बस तुम्हें इतना ही करना है कि व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ उनके साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ उनके साथ पूछिएगा कि भाई आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। आप कुछ काम को करने वाले हैं तो उनको बता दीजिएगा कि मैं कल से ये वाला काम करने वाला हूँ और इस तरीके से ये वाली प्लानिंग रहेगी। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बस एक बार कोई काम शुरू करने से पहले उन्हें बता तो दे, उन्हें इतना तो रेस्पेक्ट करे कि भाई हाँ मैं ये कल से काम करने वाला हूँ, आप बस मुझे जानने का अधिकार है। वो मना नहीं करने वाले आपको, यकीन मानिएगा। वो बस इतना चाहते हैं कि बस मेरा बच्चा मुझे इतना तो समझे कि वो हमें बताने लायक बता दे कि भाई हमें ये वाला काम करने जा रहा हूँ। बस 5 मिनट के अंदर आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो उन्हें बताइएगा। वो आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो खुश तो हैं आपके साथ रहने के साथ, और ज़िंदगी में उनकी क्या चल रहा है। बस 5 मिनट नहीं कर सकते भाई इतने, बस नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लीजिएगा। अगर वो 10 बार आपको आवाज़ देते हैं और 10 के 10 बार वो काम के लिए आपको बुला रहे हैं, तो 10 के 10 बार आप उनके पास जाइएगा। लेकिन 11वीं बार अपनी तरफ से जाओ, उनके पास बैठो, उन्हें ये एहसास कराओ और अपने अंदर भी एक मैसेज डालो कि सिर्फ वो काम के लिए ही नहीं बुलाते हैं, बात करने के लिए भी आप उनके पास जा सकते हैं। कभी भी उन्हें ना मत करो। सबसे पहले एक आज के बाद नियम बनाओ, कभी भी उनको ना मत करो। कभी भी वो काम करें तो कहो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। बस वो ना नहीं सुनना चाहते। देखो पुराने लोग हैं, उनको ना सुनने की आदत नहीं है, और अपने बच्चे से तो बिल्कुल भी नहीं। वो भी कहें कोई भी काम के लिए हाँ जी हो जाएगा, बस बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बाद में थोड़ी देर बात कर दीजिएगा, 2 दिन बात कर दीजिएगा तुम्हारे बस की है, नहीं तो फिर पोलाइटली मना कर दीजिएगा। एकदम से गुस्सा होने की जरूरत नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं सो रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं ये कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे मत कीजिएगा। आप वो कभी कुछ काम कहें तो आप कह दीजिएगा ठीक है जी कर देंगे, कोई बात नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा, 10 बार अगर वो काम के लिए बुला रहे हैं तो 11वीं बार अपने पास जाओ और 5 मिनट क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करो। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूं ना आपको, हिम्मत चाहिए उसे करने के लिए, जिगरा होना चाहिए तुम्हारे अंदर। आप उसे करते तो हो लेकिन अनइंटेंशनली करते हो। आज के बाद मैं आपसे कह रहा हूं उस बात को इंटेंशनली करो, जानबूझ के उस काम को करो। ध्यान समझना इस बात को मैं क्या कहने वाला हूं। सुबह उठते ही सबसे पहले जब आप सुबह उठो तो अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श करो, पैर छुओ उनके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात में, ये इतनी बड़ी ताकत आपको प्रदान करेगा जिसकी आप महसूस भी नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपसे, ध्यान समझना, मेक योर वर्ड्स, मैं बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, या आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो मेहनत करने से होता है। लेकिन इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए तुम्हें ताकत मिल जाएगी। ध्यान समझना, बहुत बड़े स्तर की बात है। इस सब समस्याओं से लड़ने की तुम्हें ताकत मिल जाएगी, और ताकत ही तो चाहिए। और चाहिए ही क्या, आज से 2 साल पहले कोरोना आया था और हमारे पास उससे लड़ने की ताकत नहीं थी, हमारे पास उसका एंटीडोट नहीं था, तो हमारे लोग मर रहे थे, लोग परेशान थे पूरी तरह, पूरी जगह, हर जगह, भारत ही नहीं सब बहुत सारे देशों में अफरा तफरी मच गई थी। द मोमेंट हमारे पास उसकी वैक्सीन आई, एंटीडोट मिल गया, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना है या नहीं है, हमसे हमारे पास उससे लड़ने की ताकत है। और ताकत ही तो चाहिए। आपकी ज़िंदगी में समस्या हमेशा आएंगी और आती रहेंगी जब तक तुम्हारे अंदर सांस चल रही है, इस दुनिया पर तुमने पैर रखे हुए हैं। तुम्हारे सामने समस्या आती रहेंगी, उनके रूप बदलते रहेंगे, लेकिन समस्या आएगी।
लेकिन लड़ने के लिए ताकत मिल जाएगी, और ताकत ही तो चाहिए, इसलिए इस ताकत को बना कर रखिएगा। बिल्कुल, ये दोनों जो शक्तियां हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे को प्रदान करी है, पेरेंट्स के जिनका नाम की कहा गया है, ये दोनों शक्तियां ऐसी प्रदान करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कभी ये तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकते। तुम्हें लगता होगा ऐसा कि तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें दबा कर रखना चाह रहे हैं, तुम्हें लगता होगा कि यार ये तुम्हारी जो फ्रीडम है उसको ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। आज नहीं तो कल, कुछ सालों बाद ये भ्रम टूट जाएगा, जब तुम बेड पर लेटे हुए या कहीं बैठे हुए सोच रहे होंगे कि यार कभी वो थे तो मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आज बहुत मन करता है उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि परिस्थिति इस तरह की नहीं है। अब वो जहाँ से जा चुके हैं या फिर ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आप अब मिल ही नहीं सकते हो, कहीं दूर रहते हैं। आपको याद आएगा, 100% आएगा, और ऐसा ही होता है, ये दुनिया का दस्तूर है, ऐसा ही होना है जब तक आप उनके साथ हैं। बिल्कुल, मैं तो ज़्यादा कह ही नहीं रहा, 5 मिनट ही तो कह रहा हूँ यार, 5 मिनट भी नहीं दे सकते हो क्या? सिर्फ 5 मिनट बैठ जाया करो उनके साथ, क्या ही दिक्कत पड़ रही है? खाने की टेबल पर एक साथ बैठ जाया करो, रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए चले जाया करो। बस इतना ही तो पूछना है कि कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, खुश तो हो? मैं भी अपनी ज़िंदगी में ये कर रहा हूँ, कल को ये किया था, कल को ये करने वाला हूँ, थोड़ा दुआओं में याद रखिएगा। बस इतना ही तो पूछना है, और करना ही क्या है, बस इतना करने के मात्र से ही बहुत बहुत कुछ हो जाता है। जिनकी रेलगाड़ी पटरी से निकल गई है उनका तो कुछ हो नहीं सकता। देखो भैया, कोई बात नहीं, निकल गई तो निकल गई, लेकिन जिनकी रेलगाड़ी अभी पटरी पर है, चढ़ जाइएगा उसमें, जाने मत दीजिएगा। और जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जो थोड़ा सा डिस्टेंस पर हैं, अपने पेरेंट्स से मिल नहीं सकते हैं, वो अपनी पूजा में उन्हें स्मरण करें। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी ताकत है, इसका आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और भैया, ये जो वीडियो में मैंने कालीन भैया कहा है ना, कालीन भैया एमएम्स के फादर हैं, बताना नहीं, उनको डांट पड़ेगी मेरे बहुत ज़्यादा, इसलिए बताना नहीं, तुम्हारे मेरे बीच की बात है। चले ठीक है।